सीरियसों में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। ऐसा हो सकता है जब आप एक सीजन से गुजर रहे हो और वो सीजन ये हो कि आपने डिसाइड किया हो कि अब मैं खुदा की आवाज को सुनूंगा या सुनूंगी, और आप काफी ज्यादा आगे निकल आए हो अपने डिसीजंस में और रिवर्स करना काफी मुश्किल हो। मैं आपको तब भी कहूंगी कि बेदिल ना हो और वेट करें। कोई बात नहीं, वो रहीम और मेहरबान खुदावंद है, और वो इतना रहीम है कि वो आपके फुट स्टेप्स को गाइड करेगा। वो आपके फुट स्टेप्स को क्या करेगा? गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपसे बदला ले। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको कहे कि हाँ तुमने गलत स्टेप उठाया था बैक दिन 10 साल पहले, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। वो सजाओं का खुदा नहीं, वो मेहरबान खुदावंद है। और एक और बात बताती चलूं, नो मैटर आज आपका पहला दिन हो अपनी सीरियस वॉक खुदा की बादशाहत के लिए, ताकि आप अपने डिवाइन पर्पस को जान सके। क्या पता आज आपका पहला दिन हो, लेकिन नेवर क्विट। जब तक मैं सरमन्स देती रहूंगी, जब तक खुदा ने मेरे हाथ में मिनिस्ट्री रखी है, मैं तब तक आप सबों को और जितने आने वाले लोग हैं उन सबको बोलती रहूंगी कि जिंदगी में एक काम कभी ना करें, और वो ये है कि कभी क्विट मत कीजिए, क्योंकि वो आपके माइंड को रिन्यू करेगा। इफ्सियों के खत में लिखा, आज मैं पढ़ रही थी इफ्सियों के खत में, आज मुझे बहुत सारी बातें पढ़ने को मिली, क्योंकि हर नई टेम्पटेशन आने से पहले खुदा हमें वर्ड देता है ताकि हम उसमें ना गिरें। आज मैंने इमसाल की किताब भी पढ़ी थी, और इमसाल की किताब में एक बड़ी डेंजरस किस्म की वर्ड्स आई, और उसमें लिखा था कि अगर कोई किसी चीज को पहले मुकद्दस ठहरा दे और फिर बाद में उसको पता चले कि ये चीज खुदा की तरफ से है या नहीं है, और फिर वो रिवर्स करे और फिर वो खुदा से पूछना शुरू कर दे, तो वो क्या करता है? वो अपने लिए एक बहुत बड़ा जाल क्रिएट करता है। जब मैंने वो वर्ड्स पढ़ी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी अक्ल इस बात को सुन के दंग रह गई कि हम में से बहुत ऐसे हैं कि हम चीजों को शुरू कर देते हैं इमोशनल लेवल पर, या उस वक्त जो हमारा मूड होता है, और हम खुदा से एडवांस में पूछते नहीं है कि आया खुदावंद मुझे इस राह पर चलना है या नहीं चलना। और जब हम बहुत आगे आ जाते हैं तब हम सोचते हैं कि अब हम खुदा से पूछना शुरू करेंगे, जब हमें लगता है कि चीजें हमारे बस से बाहर हो जाती हैं। और फिर उसके बाद हम जब ट्रबल में, खूब सारी ट्रबल में आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि अब हम क्या करें। लेकिन खुदा इस बात को कंडेम करता है। मैं ये नहीं कह रही कि अब आपको कंडेमिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि जितने खुदा यीशु मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, लेकिन आप शैतान के लिए स्ट्रेट अवे दरवाजा खोलते हैं। पहले आपके लिए पढ़ूंगी वर्स, और यहाँ पे लिखा है इमसाल की किताब उसका 20 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, और आप सब भी अपनी बाइबल्स में मार्क कर लें। अगर आपका दिल है तो जरूर ओपन कीजिए और सीखें, इस वर्स को अपने दिल में बैठाएं और इसे सीखें कि जल्दबाजी नहीं करनी है। जिंदगी के डिसीजंस में जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई बात नहीं, आप किसी से लेट हो सकते हैं, लेकिन आपको लेट होना पसंद है या अश्योर्ड होना पसंद है? हर किसी को अश्योर्ड होना पसंद है, लेट होने की खैर है। तो यहां पर लिखा है, जल्दबाजी से किसी चीज को मुकद्दस ठहराना और मिन्नत मांगने के बाद दरियाफ्त करना आदमी के लिए फंदा है। पहले किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि मे भी ये खुदा की तरफ से, ओके फाइन, ओके मे भी ये रास्ता खुदा की तरफ से, मे भी इसमें क्योंकि सारा कुछ गुड नजर आ रहा है, ये खुदा है। और उसके बाद उस चीज के अगेंस्ट जाना आपके लिए मजीद फंदे का बायस है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप एडवांस में खुदा से, बिफोर हैंड खुदा से पूछ क्यों नहीं लेते किसी भी चीज में कदम रखने से पहले, और आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर लेंगे। इंक्वायरी पहले करें कि आया इट इज गॉड और गुड। दूसरी बात यह कि इफ्सियों के खत में एक और बात लिखी है। अभी मैं सिर्फ आपका फाउंडेशन बिल्ड कर रही हूँ टीचिंग के लिए, ताकि आपका दिल मुतमईन हो जाए। गौर से सुने, जितने भी काम करें छोड़ दें,
इससे ज्यादा बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप अपनी जिंदगी में कोई नहीं कर सकते कि आप खुदा का कलाम सुने। इससे ज्यादा बेस्ट इन्वेस्टमेंट, आपकी सीड की इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा आपकी वर्ड की इन्वेस्टमेंट, जो वर्ड सुनना डायरेक्टली अपनी तरक्की करने का बाइस है। अब आप कितना तरक्की याफ्ता होना चाहते हैं, जितना आप तरक्की याफ्ता होना चाहते हैं बस उतना वर्ड लेके जाना शुरू कर दें। अब ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा आप खूब कामयाब होना चाहते हैं उतना ज्यादा वर्ड पर मेडिटेट, पॉन्डर, ध्यान, कान लगाना, अपने फोकस को सेट करने। चॉइस आपकी अपनी है और ये चॉइस आपके लिए कोई और डिसाइड नहीं कर सकता कि आप कितना वर्ड पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपके अपने इख्तियार में है। मैं डिसाइड नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑल डे लॉन्ग आपके साथ नहीं रह रही। हाँ, मैं आपको दूर से ऑब्जर्व कर सकती हूँ, मैं आपको कुछ एरियाज में करेक्ट कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट लीड योर लाइफ डायरेक्टली। इवन अगर खुदा आपकी लाइफ को डायरेक्टली लीड नहीं कर सकता एंड ही इज ऑलवेज रिक्वायरिंग अ कोऑपरेशन, वो हमेशा आपसे एक कोऑपरेशन रिक्वायर कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं भी आपकी जिंदगी में एज अ मेंटर, एज अ बाइबल टीचर, एज योर पास्टर, एज योर चरवाहा, मुझे भी आपके कोऑपरेशन की जरूरत है। और अभी के लिए आपका बेस्ट कोऑपरेशन ये है कि आपको जिस बात की तरबियत दी जा रही है और जिस तरह खुदा का कलाम सिखाया जा रहा है, आप उसको अपने दिल में उतारना शुरू करें। खुदा आपको आपके 2 वीक्स की मेडिटेशन के बाद भी बहुत सारे रास्ते बता सकता है कि दीज वेज आर नॉट फ्रॉम गॉड, या ये रास्ते खुदावन की तरफ से नहीं है, या ये रास्ते खुदावन की तरफ से हैं। चॉइस अब आपके पास है, आप किसके ताबेदारी में चलते हैं। इफ्सियों के खत में लिखा है, कहता है बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो। किसकी तरह? कहता है और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी और लालच का जिक्र तक ना हो, ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि इसके बरक्स शुक्रगुजारी हो। फिर कहता है क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फरजंद की तरह चलो। आप क्या हैं? आप नूर हैं और आपने चलने किसकी तरह है? नूर के फरजंदों की तरह। नूर क्या है? खुदा का कलाम। आप नूर के फरजंद की तरह तब चल सकते हैं जब आपके अंदर इनफ वर्ड ऑफ गॉड है। कहता है बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। कहता है ऐ सोने वाले जाग। मे बी आज आप स्पिरिचुअली सो रहे हैं और आपको जागने की जरूरत है। जोर आवर, सिर्फ जोर आवर बादशाही ले जाता है, मुशक्कत वाला नहीं, बल्कि सिर्फ जोर आवर बादशाही ले जाता है। वो कहता है उसकी बरकत जो है वो आपके अंदर पावर ऐड करेगी कि आप दौलत भी कमा सके। उसकी बरकत आपको फिर वो कैंडिडेट बना देगी जो हर चीज के लिए सूटेबल होगा। कहता है ऐ सोने वाले जाग, वो मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। ऐ सोने वाले जाग। शायद मसीह का नूर आपकी जिंदगी में से इस वक्त नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप नूर नहीं, आप नूर हैं, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप उस नई इंसानियत को पहन नहीं रहे, आप उसमें चल नहीं रहे। और क्या मैं आपको ये कंडेम करने के लिए कह रही हूं? नहीं, मैं आपको कह रही हूं कि इस वक्त आप एक शदीद जंग की हालत में हैं, जहां पर आपको अपने तमाम ख्यालात को खुदा के कलाम से परखने की जरूरत है। और इतना इनफ परखें, इतना इनफ वर्ड ले जाएं कि वर्ड परख के रख दे और सब चीजें वाजिया हो जाए और आप हाँ की जगह हाँ जिस कह सकें और ना की जगह ना कह सकें और आप स्टूपिड साउंड ना करें। आप अपनी जिंदगी में जब आप किसी के सामने बैठे हो तो आपके पास क्लियर गोल्स हो, आपके पास क्लियर विजन हो, आपके पास क्लियर डायरेक्शन हो। ये ना हो कि आपकी बातों में हाँ हाँ भी हो और ना ना भी हो,
क्योंकि यू डोंट नो कि व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम योर लाइफ। आप नहीं जानते कि खुदा क्या चाहता है, आप नहीं जानते कि खुदा किस तरह चाहता है। इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। और फिर क्या होगा? खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आपके दिल और दिमाग की खूब हिफाजत करेगा। आप खुदा को पीस की स्टेट में ज्यादा अच्छा सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग खुदा को तब सुनना पसंद करते हैं जब बिल्कुल जान फंस चुकी होती है। उस टाइम खुदा को सुनना बहुत मुश्किल है। किस टाइम खुदा को सुनना मुश्किल है? जिस वक्त जान बिल्कुल फंस चुकी है। किस टाइम सुनना इजी है? जिस टाइम जान बहाल है। कहता है बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। कह रहे देखो, ऑब्जर्व करो अपने स्टेप्स को। क्या जो तुम एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो, क्या जिस कॉन्वर्सेशन में तुम इस वक्त अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या जिस एसोसिएशन में तुम बैठे हुए हो, वो कहीं तुम्हारे दिल को अफेक्ट तो नहीं करी? वो तुम्हें और तरह के ख्यालात में तो नहीं लेके जा रही? ना दानों की तरह नहीं, बल्कि दानाओं की मानिद चलो। खुदा चाहता है कि आप वाइज लोगों की मानिद बने। खुदा के लोगों को बेवकूफ ना कहा जाए, उनके अंदर से विजडम नजर आए। और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज हर कोई अपने करियर, अपने फ्यूचर, अपनी लाइफ, अपना ये अपने वो में बिजी है। ऐसे हालात में बजाय कि आप पैनिक करें, आप उस पर अपनी केयर को कास्ट करना शुरू करें। आप उस पर अपनी केयर को डालें, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि क्या उसकी नेक और कामिल मर्जी है आपकी जिंदगी के लिए। और मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, उनके पास कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं है जो वो बिलीव करें खुदा से। वो भी लिखने की जरूरत है कि क्या आप बिलीव करें। आर यू बिलीविंग समथिंग? आर यू वेटिंग अपॉन द लॉर्ड दैट ही विल चेंज योर सर्कमस्टांसेस? खुदा हमारा प्रोवाइडर है, लेकिन उससे हमें कनेक्टेड रहेंगे तो हमें प्रोविजन मिलता रहेगा। हकीकी दरख्त के साथ डाली जुड़ी रहेगी तो ही फल लाती रहेगी। वर्ड से डिसकनेक्टिविटी मींस, क्राइस्ट से डिसकनेक्टिविटी मींस स्पिरिट में नहीं चल रहे बल्कि फ्लैश में चल रहे हैं। और फ्लैश में चलने का मतलब यह है कि यू आर रेडी फॉर द डिस्ट्रक्शन। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। कैसे समझेंगे? आपकी बॉर्न अगेन स्पिरिट में खुदा की मर्जी मौजूद है। अब जारी बात, आप अपनी बॉर्न अगेन स्पिरिट से बात तो नहीं कर सकते। अगर आप अपनी बॉर्न अगेन स्पिरिट से बात करना चाहते हैं तो खुदा के कलाम को ओपन करें, नए अहद को मुसलसल पढ़ना शुरू करें। इतना इनफ पढ़ें जब तक रास्तबाजी का मुकाशफा आपका अपना मुकाशफा नहीं बन सकता। मैं आई एम श्योर अगर आपके सामने भी कोई इंटेलेक्चुअल बैठा हो या अभी कोई थियोलॉजी का स्टूडेंट बैठा हो, आपको बड़ा आसानी से बातों में फंसा ले, क्योंकि आप लोगों के पास रास्तबाजी का अपना मुकाशफा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं फंसा सकता, क्योंकि मेरे पास रास्तबाजी का अपना मुकाशफा है। हो सकता है वो शाउट कर ले, वो मतलब एंग्री हो जाए, वो लीव कर दे, लेकिन मैं नहीं ऐसा करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एस्टैब्लिश्ड हूं, मेरे दिल में है कि उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। तो आप बड़े स्लाइटली अफेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका दिल आज घबरा रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इनफ वर्ड नहीं है जहां पर आप उसके लिए स्टैंड कर सके वर्ड पे। डिसअपॉइंटमेंट और डिस्करेजमेंट आज लाउडर स्पीक करे आपकी जिंदगी में। अगर आपकी जिंदगी इस वक्त एक टोटल मेस बनी हुई है, और वो कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं मान रखती हूँ कि मैं इवन मेस में होके भी अपनी लाइफ को मेस नहीं कहती। रीजन क्या है? क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि लाइफ मेरी मेस नहीं है। वो सिचुएशन मेसी हो सकती है जिसमें मैं पड़ गई हूँ, और मैं उसमें से कंप्लीटली बाहर आ सकती हूँ इफ आई आस्क द लॉर्ड कि मुझे किस तरह बाहर आना है। तो मैं कभी भी अपनी लाइफ को मेसी नहीं कहती हूँ, और ना ही मैं किसी की लाइफ को कह रही। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपकी जिंदगी एक मेस बन चुकी है, तो फिर आपको क्या करना है? ऑल यू हैव टू डू इज, आपको खुदा से पूछने की जरूरत है। इसका मतलब है कि आप उसके मर्जी में नहीं चल रहे।
और जब आप उसकी मर्जी में नहीं चल रहे तो आप बार बार ठोकर खा रहे हैं। और देखें, आप ठोकर का लॉस तो फेस कर रहे हैं, लेकिन आप उस पर मेडिटेट नहीं करें। और बात सुनिए, मेरी बात शायद आज आपको नाराज कर सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं आपको जज कर रही हूं। मैं आपको जज नहीं कर रही, सीरियसली। शायद आप मेरी फ्रेंड हो, शायद आप मेरे भाई हो, शायद आप मेरी बहन हो, शायद आप मुझसे बड़े हो, शायद आप मुझसे छोटे हो आज। और आपको ऐसा लग सकता है कि मैं आपको जज कर रही हूँ, और मे भी आज आपकी सिचुएशन का मुझे पता है, और मैं आपको कह रही हूँ कि देखा तुम्हारे साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम वर्ड पे मेडिटेट नहीं करते। नो, नो वे। मैं सिर्फ आपको ये सिखा रही हूँ कि खुदा को सुनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और मैं नहीं चाहती कि आप इस फरेब में रहे। अगर आप आउटर सरफेस को पानी देते रहेंगे तो आप रिसीव नहीं कर सकते उसके ग्रेटर प्लान को। आउटर सरफेस तक कलाम को रखना और अपने माइंड को इंटेंशनली रीन्यू करना दो मुख्तलिफ बातें हैं। इंटेंशनल रिन्यूअल ऑफ माइंड, और इंटेंशनल का मतलब यह है कि यू विल सिट। इंटेंशनल का मतलब है आप उस महफिल से उठकर आ जाएंगे जहां पर आपके माइंड को दोबारा से ओल्ड थॉट्स में लेके जा रहे हैं। इंटेंशनल का मतलब यह है कि आप अपने टीवी को स्विच ऑफ करेंगे जब आपका दिल भी चाह रहा होगा, उस शो को स्विच ऑफ करेंगे क्योंकि वो आपके अंदर नेगेटिविटी भर है। इंटेंशनल का मतलब यह है कि आप यूट्यूब को साइड पे रखेंगे क्योंकि आप कहेंगे कि ये वक्त, क्योंकि मैं खुदा की मर्जी को एक्चुअली जानना चाहता हूँ, तो मुझे ये वक्त अपना खुदा के लिए सेपरेट करना है। इंटेंशनल का मतलब है कि आप एक गुड टाइम पीरियड के लिए सोशल मीडिया को नो करेंगे। इंटेंशनल का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप किसी हैंगआउट को, किसी पार्टी को, किसी फन टाइम को इग्नोर करके आप खुदा के हजूर में बैठेंगे। क्या मैं इन सब चीजों के अगेंस्ट हूं? नो। मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट अपना हार्ट इतना एस्टेब्लिश कर लें कि आप इस तरह के फ्यूअर डेज के कुछ हैंगआउट्स या कुछ पार्टीज अफोर्ड कर सके। अगर आपको लगता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे इजिली, अगर आपको लगता है कि इस वक्त आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं, हम एक सिकनेस के सेंस पे ले लेते हैं, लास्ट स्टेज के पेशेंट को पार्टी अटेंड करना इंपॉर्टेंट लगता है, गॉसिप करना इंपॉर्टेंट लगता है, किसी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना इंपॉर्टेंट लगता है, या अपनी दवाई खाना इंपॉर्टेंट लगता है। अपनी दवाई खाना इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि उसको पता है कि भाई मुझे कुछ हो जाएगा, दोस्त शोस्त तो सारे इधर ही हैं, ऐसा ही। तभी वो कहता है दौड़ में ऐसे दौड़ो कि जीतो। द ओनली एफर्ट, मैं आपको सच बता रही हूँ, क्रिश्चियन लाइफ में एक ही एफर्ट है, और वो सबसे बड़ा एफर्ट है कि आपको देखते हुए भी फैक्ट्स को डिनाई करना है और ट्रूथ पे अपना माइंड सेट करना है। क्रिश्चियन लाइफ में मसीह यीशु को कबूल करने के बाद जो सबसे अहम तरीन जंग है वो यही है कि आपको जो दिख रहा है अपने हालात, आपने उसको नो कहना है और आपने उसको यस कहना है जो खुदा के कलाम में लिखा है। आपकी डायरेक्शन बुक, आपकी लाइफ बुक, आपकी फ्यूचर बुक, आपकी प्रेजेंट बुक, आपकी नेक्स्ट डे की बुक, आपकी टुडे बुक, सब कुछ वर्ड ऑफ गॉड है। इस वक्त आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या चीज इंपॉर्टेंट है? मैं दानियल की बात पे गौर करी थी कि दानियल ने सच में आपको सेपरेट कर लिया फॉर 21 डेज, जब तक उसके पास खुदा का आंसर नहीं आया। और खुदा किसका रिवॉर्डर है? गॉड इज द रिवॉर्डर ऑफ डिलिजेंट सीकर्स, ओबीडिएंट सीकर्स। और अगर हम गूगल करें डिलिजेंट का मतलब, अगर हम डिलिजेंट देखें तो इसका गूगल क्या मतलब देता है हम वो देखेंगे। कहता है डिलिजेंट कम्स फ्रॉम अ लैटिन डेलिगरी
which means to value highly, to value highly। आपको खुदा को बहुत हाईली वैल्यू करना होगा। कितने हैं जो अपनी जिंदगी में अच्छी कुश्ती लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं और खूब कामयाब होना चाहते हैं? अगर आप एक्चुअली अपनी जिंदगी में रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, देखें, सब देखना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं। अब देखें वो क्या कह रहे हैं, डिलिजेंट सीकर्स का खुदा रिवॉर्डर है। क्या खुदा ये आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है? नो। इस जमीन पर एक फोर्स है जो तारीकी की फोर्स है और उसने आपकी अक्लों को बंद किया हुआ है। यीशु मसीह ने वंस फॉर ऑल आपके लिए अटोनमेंट तो पे कर दिया है, लेकिन रीन्यूअल ऑफ माइंड आपके हाथ में है। मैंने फिर कहा, कोई ऐसा दिन आपकी जिंदगी में नहीं आएगा जहां पर आप झटके से उठेंगे और आप कहेंगे कि एज जीसस इज सो एम आई, और आज से मेरी ये रेवलेशन है और मैं यीशु मसीह की तरह जो कुछ करूंगा उसमें सारा खुदा यीशु मसीह को जलाल मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है जहां पर आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर को चेंज कर रहे हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करें। डिलिजेंट पर्सन केयरफुल होता है और हार्ड वर्किंग होता है। डिलिजेंट पर्सन क्या होता है? केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, आप खुदा से कोई आंसर पूछ रहे हैं। जब आप एक दिन वर्ड में स्टडी करेंगे, इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आ रहे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, अभी तक चीजें चेंज नहीं रही, आप एग्जॉस्ट होंगे। लेकिन क्या उसमें बीच में छोड़ देना है? नो। मैंने पहले कह दिया, नेवर क्विट, डोंट क्विट। कहता है ही रिवॉर्ड्स दोज हु अर्नेस्टली सीक हिम। अगर आप उसको अर्नेस्टली सीक कर रहे हैं तो वो आपको जवाब देगा। और अगर आपका पहला स्टेप करेक्ट हो गया ना, तो समझ लें आप नेक्स्ट भी उसकी विल में खुद ब खुद गिर जाएंगे। आमीन। पहला स्टेप करेक्ट कर लें। जब आप फिर नेक्स्ट लेने लगेंगे ना, तो आप पूछेंगे कि यार प्रीवियस स्टेप से ये स्टेप बिल्कुल कॉन्ट्ररी और मुझे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो डॉट्स को कनेक्ट करता है हमारी जिंदगियों में और वो आपको करेक्ट करेगा। और उसकी करेक्शन एक्सेप्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या खुद तजर्बा करके अपने दिल को तोड़ के मुसीबत में आके अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट लगा के, अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट लगा के, अपने इमोशंस की इन्वेस्टमेंट लगा के, अपना फ्यूचर को दांव पे लगा के आप सीखना चाहते हैं? खुदा आपकी केयर करता है। मैसेज ट्रांसलेशन कहती है कि ही केयर्स इनफ टू रिस्पॉन्ड टू दोज हु सीक हिम। खुदा आपकी केयर करता है कि उसने आपको जवाब देना है। खुदा डिलिजेंटली उन लोगों को ढूंढ रहा है जो खुदा की मर्जी को मालूम करना चाहते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं खुदा से पूछ रहा हूं और खुदा जवाब नहीं दे रहा? इम्पॉसिबल। मेरे साथ निकालें एक वर्स। इब्रानियों 4 बाब। तो मैंने क्या कहा? एफर्ट है। अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली खुदा पर फिक्स रखना एफर्ट है। अपने माइंड को गुड न्यूज पर सेट करना एफर्ट है। फैक्ट को डिनाई करके, डिस्करेजमेंट को डिनाई करके उसके जॉय को अपनी स्ट्रेंथ बनाना एफर्ट है। मुझे पता है इस एफर्ट से मैं भी गुजरती हूँ। क्या मेरे पास जज्बात नहीं? क्या खुदा यीशु मसीह को कबूल करने के बाद, मिनिस्ट्री में आने के बाद, आपका पास्टर बनने के बाद, क्या मेरे जज्बात डेड हो चुके? हमें जमीन पर रहते हुए कभी भी 100% ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। डेफिनेटली हमारे साथ एक फ्लैश जुड़ा हुआ है। हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के वेरी बेस्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 100% ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी सोल की सल्वेशन तभी है जब हमारा सोल हमसे जुदा हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया? मेरे साथ निकाले इब्रानियों का 4 बाब उसकी 11 आयत, और इसको हम 2-3 वर्जन्स में पढ़ेंगे। इब्रानियों 4 की 11 मैसेज ट्रांसलेशन क्या कहती है?
कहती है एंड दिस इज स्टिल अ लाइफ प्रॉमिस, इट वाजंट कैंसल्ड एट द टाइम ऑफ द जोशुआ, अदरवाइज गॉड वुडंट कीप रिन्यूइंग द अपॉइंटमेंट फॉर टुडे। यहाँ पे लिखा है सो लेट्स कीप इट ऑल, eventually arrive at the place of rest, not drop out through some sort of disobedience. निकाले मेरे साथ इब्रानियों 4 बाब की गहराई, और यहां पर लिखा है कलाम समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा, या सर से गुजर रहा है? कलाम समझ आना चाहिए और कलाम पर ध्यान देना है। कितना देना है? दिन और रात, तो तू खूब कामयाब होगा। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। दाऊद से सीखें। और अगर आपकी कंफ्यूजन है, नए सुनने वालों को कह रही हूँ कि अगर आप मुझे नए सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लगता होगा कि शरीयत की किताब का मतलब है कि हमने शरीयत को फॉलो करना। मैं इस वक्त इतनी लंबी डिबेट नहीं कर सकती इस बात पे, और डिबेट मैं करती भी नहीं हूँ खुदा के कलाम पर। जिसको नहीं समझ आ रही वो जाके गलतियों का खत पढ़े ताकि उसका दिमाग खुले। जो भी कोई किसी पेज पे भी अगर कोई ऐसा है तो मैं आपको ये कहूंगी बजाय कि आप कलाम कंफ्यूजन में लें, आप जाके गलतियों का खत पढ़ें। गलतियों का खत कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए शरीयत का अंजाम बन गया और वो सिर्फ एक उस्ताद था, और जब उस्ताद का काम खत्म हो चुका। अब क्या मैं कह रही हूँ कि आप गुनाह करें? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर मैं ये प्रीच कर रही हूँ कि आपके बुरे काम खुदा के दिल को आपके लिए चेंज नहीं कर सकते, तो साथ में ये भी प्रीच कर रही हूँ कि आपके अच्छे काम भी खुदा के दिल को आपके लिए तब्दील नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग सिर्फ मेरी टीचिंग को इधर तक ले आते हैं कि मैं कह रही हूँ कि बुरे काम आप जितने भी करते हैं वो खुदा के दिल को आपके लिए तब्दील नहीं करेंगे। साथ साथ मैं ये भी कह रही हूँ जो अपने आप को राइटियस समझते हैं, जो अपने आप को होली समझते हैं, जो अपने आप को थोड़ा बहुत गुड समझते हैं, मैं उनकी भी करेक्शन कर रही हूँ कि आपके अच्छे काम भी आपको खुदा के सामने गुड नहीं बना रहे। आप कैसे गुड बन रहे हैं? यीशु मसीह ने आपके लिए जो किया आप उसकी वजह से गुड बन रहे हैं। उस वक्त जिस वक्त जोशुआ को यशवा को ये बात कही जा रही थी कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, उस वक्त थी मूसा की 5 किताबें। तो खुदा ने उससे जब बात की तो उसे कलाम किया तो उसने बोला कि ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। इसका मतलब है कि बस हमने शरीयत की किताबों को यकीन करना है, फिर तो न्यू टेस्टिमेंट को हमें कैंसिल आउट करना होगा। और सुने, फजल की रेवलेशन आपको खुदा का रूह दे सकता है। मैं आपको समझा सकती हूँ, आपको मेरी बातों से एतराज हो सकता है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ जितने लोग ट्रू फजल को जान लेते हैं वो खुद गुनाह की जिंदगी से डिसमिस हो जाते हैं। वो गुनाह कर ही नहीं सकते। फजल, रियल फजल आपको गुनाह से निकाल कर बाहर खड़ा करता है। जितने लोग फजल प्रीच कर रहे हैं और साथ गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन सा फजल सुन रहे हैं। आई डोंट नो, मैं उनको नहीं जानती, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि फजल जो है वो आपको गुनाह से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेपरेट कर देता है। गुनाह मेरा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसमें पढ़ूंगी भी नहीं। यहाँ पे लिखा है, सुनिएगा, 4 बाप में लिखा है, इब्रानियों के 4 बाप में कहता है बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई बह रहा हुआ मालूम हो, क्योंकि हमें भी खुशखबरी सुनाई गई लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको कुछ फायदा ना दिया, क्योंकि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते हैं। आराम में कौन दाखिल होगा? जो ईमान लाया। अब एक्चुअली आप सब आराम में दाखिल हो चुके हैं, आपकी स्पिरिट इस वक्त आराम में है। आज अगर अभी इस वक्त आप मर भी जाएं तो भी आपकी स्पिरिट पीस में है, क्योंकि वो सीटेड विद क्राइस्ट है। इफिशियंस के लेटर में लिखा है, इफिसियों के खत में लिखा है कि आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ सीटेड हैं। अब सुनने की बात और गौर करने की बात यह है कि आप आराम में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन जो इत्काद नहीं लेकर आए वो आराम में दाखिल नहीं होंगे। आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद तो भी रेस्ट लेस रह सकते हैं, बेचैन हो सकते हैं, मुसीबत में हो सकते हैं, तकलीफ में हो सकते हैं और परेशानी में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सुने हुए कलाम को ईमान के साथ मिक्स करके अपने दिल में नहीं बैठा रहे।
कहता है सुने हुए कलाम ने उनको भी कुछ फायदा नहीं दिया, आपको भी कुछ फायदा नहीं देगा। ये एक डेलिब्रेट, एक इंटेंशनल, एक जोर से भरा हुआ काम है। ये अपने आप को काबू रखने का काम है, जहां पर आप अपने हर ख्याल को जो खुदा की जात के बरखिलाफ आपके जहन में देखें, अभी आपको मे भी आपको बीमारी अपनी नजर आ रही हो, लेकिन क्या आप उसको हाईली वैल्यू करोगे या खुदा के कलाम? मे भी आपको अपनी सिचुएशन इस वक्त बहुत क्रिटिकल लग रही हो, डोंट गो फॉर द एज। इस बात की परेशानी मत लें कि नेक्स्ट आपका क्या होगा। बहुत सारे लोग आज के मोमेंट भी एंजॉय नहीं कर रहे बिकॉज दे आर सो वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। और खुदा का कलाम आपकी तरबियत करेगा, और तरबियत जो खुदा का कलाम आपकी तरबियत करेगा, उसके अलावा कोई तरबियत वैलिड नहीं है। लेकिन क्या आप खुदा के कलाम को अलाउ करें कि खुदा मेरी करेक्शन कर? क्या आप ट्रूली अपनी दुआओं में ये दुआ करते? आप में से कितने जो ये अपनी दुआ में कहते हैं कि खुदावंद मेरी करेक्शन कर, अगर मैं रॉन्ग वे में हूं तो मुझे करेक्ट कर, मेरी कोर्स करेक्शन कर। एटलीस्ट मैं अपनी हर दुआ में ये जरूर कहती हूँ, खुदावंद मेरी करेक्शन कर, इफ आई एम रॉन्ग मेरी करेक्शन कर, मेरी करेक्शन, इफ आई एम नॉट मूविंग इन लव मेरी करेक्शन कर, इफ आई एम गोइंग इन स्ट्राइफ मेरी करेक्शन कर, इफ आई एम गोइंग फॉर अ रॉन्ग पर्सन मेरी करेक्शन कर, इफ आई एम सोइंग इन अ रॉन्ग प्लेस मेरी करेक्शन कर। और वो करेक्शन करता है। अब उसकी करेक्शन क्या है? वर्ड हमने इसलिए पढ़ना है क्योंकि वर्ड हम पढ़ेंगे तो फिर वो कहेगा ओ माय गॉड, इस मेरे बेटे ने देखा कितनी अच्छी बाइबल पढ़ता है। और फिर आप ये कहेंगे भाई मुझे खुदा ने इसलिए सब कुछ दिया है क्योंकि मैं जितना चर्च की खिदमत करता हूँ ना, या मैं जितना खुदा को ऑनर करता हूँ, उतना कोई करता भी नहीं है। तो इसका मतलब आपने क्या दिया कि जीसस ने कुछ नहीं किया, मैंने खुद से सब कुछ रिसीव किया है। खुदा फरोतनों को तौफीक बख्शेगा, खुदा उनको ऊपर लेकर आएगा जिनका दिल उसमें मुतमिन है। आप खुदा के लिए परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है अगर आप बार बार इमोशनल फ्लो में बह जाते हैं। खुदा को वो लोग चाहिए जो स्पिरिट की लीडिंग में चलते हैं, ना कि इमोशनल लीडिंग में। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक स्पेसिफिक वक्त निकालना होगा अपनी जिंदगी में, रोज की बेसिस पे, जहां पर आप अकेले बैठे। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, टेक आउट टाइम, अपने हस्बैंड से थोड़ी देर के लिए जुदा हो। पॉल कहता है एंड सिट एंड स्टडी वर्ड। अगर आप वाइफ हैं, आप अपने बच्चों से थोड़ी देर के लिए सेपरेट और वर्ड पे मेडिटेट करें। अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन है, टाइम निकालें ऑफिस से आने के बाद, जहां पर आप आधा घंटा रेस्ट करें, उसके बाद आप अपने 60 to 70 मिनट्स, क्योंकि एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स तो लगते हैं अपने थॉट्स को बिल्कुल कंट्रोल करने में, जहां पर आप बैठे और आप वर्ड स्टडी करें। इवन जब आपको वर्ड नहीं भी समझ आ रहा तो भी पढ़ते जाए, बस पढ़ते जाए, पढ़ते जाए। आप देखना आपको लिटिल बाय लिटिल इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाएगा, क्योंकि आपके अंदर लिटिल लीवेंथ नहीं गया हुआ, बल्कि आपके अंदर बहुत सारा खमीर चला गया है, और उस खमीर को निकालना जरूरी है। खमीर रॉन्ग टीचिंग हो सकती है, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हो सकता है। अगर आज अपने नेचुरल को आप अपनी स्पिरिट से ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं तो नेचुरल आपकी जिंदगी में स्ट्रांग होता जाएगा। हालात कैसे तब्दील होंगे आपके? खुदा आपका प्रोवाइडर है, उससे कनेक्टेड रहना है। खुदा आपका गाइडर है, उससे कनेक्टेड रहना। खुदा आपका प्रोटेक्टर है, उससे कनेक्टेड रहना है। तो जाके आपकी सब राहों को वो क्लियर करेगा। क्या खुदा जबरदस्ती आपके सामने क्लैरिटी रोक के बैठा है कि जब तक ये इंसान का बच्चा नहीं बनता तब तक मैं इसको सिखाऊंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो जबरदस्ती रोक कर बैठा होता तो आज बाइबल आपके और मेरे हाथ में ना होती। अगर वो जबरदस्ती रोक के बैठा था तो आपके और मेरे हाथ में आज हमारे फोन में भी बाइबल ना होती। अगर वो जबरदस्ती रोक के बैठा होता तो आज यूट्यूब पे बेशुमार सरमन्स ना पड़े थे। अगर वो जबरदस्ती रोक के बैठा था तो आज मैं भी आपको सिखा ना रही होती। मुझे सुनना आपकी चॉइस है कि नहीं है? अगर मुझे सुनना आपकी चॉइस है तो हर काम किसको सुनना है आपने? आपकी चॉइस है। आउटवर्ड चीजों पे फोकस करना बंद करें। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मूव ऑन करें। अब खुदा से पूछें, मन्नत मांगने से पहले खुदा से पूछना शुरू करें। चीज को स्टार्ट करने से पहले शुरू करें। खुदा अगर आपको कोई यू टर्न भी लेने को कह रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो यू टर्न भी खुदा आपको ब्लेस कर देगा। खुदा रिवर्स करने को कह रहा है, खुदा उसको ब्लेस कर देगा। खुदा स्ट्रेट जाने को कह रहा है, खुदा उसको भी ब्लेस कर देगा।
क्योंकि उसको पता है। और फिर कहती हूँ कि जो वो स्टेप लेने को कहेगा, लेकिन पैसिव एटीट्यूड, पैसिव एटीट्यूड, पैसिव एटीट्यूड, चीजों को एब्जॉर्ब कर लेना, जो सुन रहे हैं ओके उसको खुशी से कबूल कर लेना, जो सुनाया जा रहा है वो भी सुन लेना। हमारे घरों में एक दूसरे को टोका नहीं जाता नेगेटिव वर्ड्स के लिए। हमारे घरों में बुजुर्गों को इग्नोर कर देते थे कि चलो ये कहते रहते हैं, उनको क्या कह सकते हैं। नो, मैंने ये नहीं कहा कि आप बड़ों को ब्लंटली जाके बदतमीजी के साथ करेक्ट करते रहे, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना है। हो सकते हैं आपके कोई प्यारे आपके अराउंड हो सकते हैं जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आपकी फिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनकी फिक्र आज आपको आपके डेस्टिनी में नहीं लेके जाएगी। आपको अपनी फिक्र सच में खुदा के हाथ में देनी होगी। और अपनी फिक्र खुदा के हाथ में आप कैसे देंगे? जब आप उसके कलाम पर मेडिटेट करना शुरू करेंगे और आप ये मानेंगे कि उसने आपको बुलाया है। यू आर चोजन, यू हैव अ पर्पस। आज जिस चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं, अगर वो चीज आपको मिल जाए तो देखना आप 4 दिन बाद फिर बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है एंड यू विल बी टोटली अनसेटिस्फाइड। लोग कहते हैं जब हम पढ़ जाएंगे तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जब वो पढ़ाई कर रहे थे वो तो भी अनसेटिस्फाइड थे, फिर जब उनको जॉब मिल जाती है वो तो भी अनसेटिस्फाइड, जब उनकी शादी हो जाती है वो तो भी अनसेटिस्फाइड होते, जब उनके बच्चे हो जाते तो भी वो डिससेटिस्फाइड होते। वो क्यों डिससेटिस्फाइड है? क्योंकि मेन जो पर्पस है उनका दिल तब्दील नहीं हो रहा। आपकी जिंदगी के सीजन्स और फेजेस और चीजें चेंज होती जा रही है, लोग चेंज होते हैं, आप लोगों पे लोग चेंज करें, आप एनवायरनमेंट चेंज करें, बट एक चीज आप चेंज नहीं करें जो आपके अंदर है, जहां से इश्यूज ऑफ द लाइफ निकल रहे हैं, जहां से आपका फ्यूचर निकल रहा है, जहां से आपकी सोच निकल रही है, जहां से हर एक बात निकल रही है। और इसके लिए फास्ट पे जाना पड़े, फास्ट पे जाएं, गो फॉर इट। मैं इस तरह के फास्ट को सपोर्ट करती हूँ, इस तरह के रोजे को मैं सपोर्ट करती हूँ, जहां पर आप अपने, इसलिए नहीं कि आप रोजा रखेंगे और फिर खुदा को आप पे रहम आएगा और फिर वो आपके लिए तमाम रास्ते खोल देगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजा रखने के बाद काम हो जाता है और वो समझते हैं कि शायद खुदा ने हमारे रोजों को कबूल किया। खुदा ने उनके रोजों को कबूल नहीं किया होता। जब वो रोजे में जाते हैं तो वो सिर्फ खुदा से मदद मांग रहे थे और वो खुदा पर डिपेंड कर रहे थे। इट्स ऑलवेज गुड टू डिपेंड ऑन द गॉड। और जब वो खुदा पे डिपेंड करते हैं तो उनका फेथ पैदा होता है और उनका फेथ उनके लिए काम करता है, लेकिन वो समझते हैं कि मे भी हमारी फास्टिंग हमारे लिए काम कर गई। लेकिन फास्टिंग का मतलब क्या है? फास्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। जहां पर आप कह रहे स्पीक द लॉर्ड, स्पीक लॉर्ड, लॉर्ड मुझसे बात कर, आई वॉन्ट टू हियर यू। और खुदा कहेगा ओपन द बुक, ओपन माई वर्ड। फिर वो कहेगा मेरे कलाम पर कान लगा। फिर आपको खोलनी पड़ेगी वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड इसलिए नहीं खोलना क्योंकि आप अभी माँ बाप के सर पर आपके पास बहुत पैसा है और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, गलत बात। वर्ड ऑफ गॉड इसलिए नहीं खोलना क्योंकि आपके पास कोई वीजा है और आप बाहर के मुल्क जा सकते हैं, हर किस नहीं। वर्ड ऑफ गॉड इसलिए नहीं खोलना क्योंकि आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपकी जिंदगी भी सेटल्ड है, हर किस नहीं। वर्ड ऑफ गॉड इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि आप बिजनेसमैन है और आपकी जिंदगी सेटल है, हर किस नहीं। वर्ड ऑफ गॉड इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि आप हाउस वाइफ है और जो करना है आपके बच्चों ने करना है, आपको कुछ भी मिशन नहीं रहा, गलत। एवरेज लोग ये सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है। आप इतनी बड़ी ग्रेटर ग्लोरी को कैसे मिस कर रहे हैं? आप डार्कनेस टू लाइफ लेकर आए, आप खुदा के प्लान का हिस्सा हैं। आप जब पढ़ते हैं एडम और ईव खुदा के प्लान हिस्सा थे, जब आप अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, आप डेविड के बारे में पढ़ते हैं, एलाइजा के बारे में, एलाइशा के बारे में, आप ये सब पढ़ते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं। यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम जो खुदा के प्लान का हिस्सा है। अब क्योंकि डेफिनेटली, लेकिन आपका किताबे हयात में नाम तो लिखा है ना। और क्या बेहतर है कि आप किसी को अपनी गवाही में ये सुनाएं कि दिस इज ऑल माय नेचुरल हार्ड वर्क, कि वसीले से हुआ, या ये बताएं कि इट वाज गॉड और मेरे पे फेवर थी और फेवर ने मुझे सब से आगे खड़ा कर दिया। और खुदा के आराम में दाखिल होने के लिए आपके अंदर जो रूह है वो खुदा की रूह है, और खुदा की रूह इस वक्त बाप के दाहिने हाथ पर बैठी है। खुदा यीशु मसीह की रूह है, वो बाप के दाहिने हाथ पर बैठी है, वो आराम में है। लेकिन आपका गोश्त का जहन, वो इफ्सियों के खत में लिखा है कि तुम अपनी रूहानी अकल की तरक्की में बढ़ो, रूहानी अकल की तरक्की में बढ़ो। आपको अपने माइंड को रिन्यू करना होगा, तब्दील करना होगा।
और जब आप उसको तब्दील करेंगे तो आप देखेंगे, जब आप खुदा का कलाम सुने तो आप देखते हैं कि आपके अंदर इत्मीनान पैदा होता है। जब आप खुदा का कलाम सुने तो आप देखते हैं कि आपके अंदर शादमानी पैदा हो रही है। गॉड कैन मूव द थिंग्स। खुदा आपकी जिंदगी में शिफ्ट लाने के लिए डेस्परेट है, लेकिन उस शिफ्ट को रिसीव करने के लिए आप डेस्परेट नहीं है। आप अभी भी अपने वेज चाहते हैं, तभी आप सीरियस नहीं हुए हैं। अगर आप उसके वेज चाहते तो मुझे तो इतने लंबे लंबे सरमन ही ना देने पड़े। और अगर आपने अपने वे से जिंदगी गुजारनी है, हाफ हार्टेडनेस जो है ना, वो बहुत स्ट्रांगली आपको कंटेमिनेट कर देगी। थोड़ा खुदा का प्लान सुन लेना। एंड मेजरली क्रिश्चियन लाइफ में फेलियर इसलिए लोगों के आ रहा है बिकॉज दे आर आस्किंग गॉड टू ब्लेस व्हाट दे हैव प्लान्ड। मैंने क्या बोला? बहुत सारे मसीहों की जिंदगी में आज परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि वो खुदा को कह रहे हैं कि उस चीज को ब्लेस कर जो हमने पहले से ही प्लान कर लिया है। इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि बहुत सारे मसीह क्या कह रहे हैं खुदा को, हमारी उस चीज को ब्लेस कर दे जो हमने पहले से ही प्लान कर दी है। आप मत करें ऐसे, क्योंकि जब वो आपको ब्लेस्ड चीज देगा तो वो ऑलरेडी ब्लेस्ड होगी, उस पर ब्लेसिंग होगी, वो खुद ही फ्लरिश करेगी। हाँ, ये मुश्किल है, मैंने कहा मुश्किल है, क्योंकि दिल हीलाबाज है, उसको काबू में करना आसान नहीं। ख्यालात को काबू में करना इतना आसान नहीं, बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर होती है। जहां पर लोग आपको बेवकूफ कह सकते हैं, जहां पर लोग आपको स्टूपिड कह सकते हैं, जहां पर आपको नेचुरल में कुछ भी चीजें नजर आ रही हो, कब तक खुदा के कलाम पे खड़े रहना है? जब तक कि खुदा के कलाम के रिजल्ट्स नजर ना आ जाए। जिन रिजल्ट्स को आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, उन रिजल्ट्स के लिए खुदा के कलाम पर खड़े हों। हो सकता है आप इस वक्त टाइथ दे रहे हो सकता है आप इस वक्त सीड सो कर रहे हो सकता है इस वक्त आप क्लास हर वक्त लेते हो सकता है आप बाइबल अपनी स्टडी करते हो, आप दुआ भी करते हो, लेकिन अभी भी चीजें आपके लिए मूव नहीं कर रहे हैं। यू आर सेइंग व्हाई लॉर्ड व्हाई? अगर आप वो वाला कैंडिडेट हैं जो सब कुछ कर भी रहा है और जो खुदा के कलाम में लिखा है उसके मुताबिक चल भी रहा है, तो भी क्या मसला है? तो फिर मैं आपको खुशखबरी सुना चाहती हूँ, फिर भी आपने खुदा के कलाम पर खड़े रहने। इवन देन आपने खुदा के कलाम पर खड़े रहने, तब भी आपने खुदा के कलाम पर खड़े रहना है। तब भी, कब तक? तब तक जब तक वो रिजल्ट्स नजर ना आ जाए। और इसको कहते हैं परसिस्टेंस, इसको कहते हैं डिलिजेंट सीकर, इसको कहते हैं सिंगल माइंडेड होना। भाई और कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। वर्ड, आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि वर्ड के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं कहां जाऊं? वर्ड के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहते फिर वो तेरी रहनुमाई करेगा, तुझे किस रास्ते पे जाना है तुझे बताएगा, फिर तू बेखटके चलेगा और तेरे पांव को पत्थर से ठोकर नहीं लगेगी। जब तू लेटेगा तो तुझे आराम की नींद आएगी, तब जाके। हमें टेस्टिमनी सुन के बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन वो टेस्टिमनी, किसी की भी टेस्टिमनी जो जनरेट हो रही है वो उनकी रीन्यूअल ऑफ माइंड की वजह से हो रही है। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्टक है किसी पेज में, क्यों भाई? क्यों स्टक हो? अपने माइंड को रिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप सिकनेस का शिकार हैं तो अपने माइंड को क्यों नहीं रिन्यू कर रहे? क्या फुली परसुएडेड है? और ये सब चीजें एक कांस्टेंट एफर्ट को रिक्वायर करती हैं। मैंने काम नहीं बोले, प्लीज वर्क्स को और खुदा के कलाम को सुनने को मिक्स मत कीजिए। मैं फिर कह रही हूं, अगर आपके बुरे काम खुदा के दिल को आपके लिए बुरा नहीं बना सकते, तो आपके अच्छे काम खुदा के दिल को आपकी तरफ अच्छाई करने पर मजबूर नहीं कर सकते। और इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। आपने कलाम इसलिए पढ़ना है ताकि आप अपनी नई शक्ल में, नई आइडेंटिटी में, नई पहचान में चल सकें। आपने खुदा का कलाम इसलिए पढ़ना है ताकि आप अप्रूव कर सकें कि आप राइट अंडरस्टैंडिंग में चल रहे हैं।
आपने खुदा का कलाम इसलिए पढ़ना है कि आप देखना चाहते हैं कि उसने मेरे लिए क्या रखा है, और ताकि जब शैतान आपको थॉट दे कि ये चीज तब्दील नहीं होगी, ये चीज काम नहीं करेगी, तो आप खुदा का कलाम पढ़ें और आप कहें कि वो तमाम मेरी जरूरतों को पूरा करेगा अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से। जब वो कहे कि तुम ये हीलिंग नहीं मिलेगी, तुम्हारे सिम्टम्स, तुम्हारी रिपोर्ट, तुम्हारी हेल्थ नीचे से नीचे जा रही है, तब आप खुदा का कलाम खोल, आप कहें कि उसी के मार खाने से मैंने शफा पा ली है। मेरे लिए ये ग्रेटर ट्रूथ है, क्योंकि उसको कोड़े पड़े थे एंड इट्स डन। अगर उसने जारी कर दिए तो कौन मुझ तक खुदावंद यीशु मसीह की शिफा को लाने से रोक सकता है? जोरावर बन जाए। और जोरावर किसमें बने? जहन में, जहन की तब्दीली में। और आज जो कुछ भी आपको करना पड़े ताकि आपका जहन तब्दील हो, करिए। चाहे फिर इसके लिए आपको 24 घंटे जाग कर भी कलाम सुनना पड़े, लेकिन करें, क्योंकि आपको अपने जहन को तब्दील करना है। करें, काम करते हुए, खाना पकाते हुए, बात करते हुए आप अपने जहन को तब्दील करने के लिए वर्ड लगा कर सुन सकते हैं। रिजल्ट्स नजर आएंगे 100%। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना जल्दी माइंड। किसी का रिजल्ट 2 दिन में भी नजर आ सकता है, किसी का रिजल्ट 10 दिन में नजर आ सकता है, किसी का रिजल्ट 2 महीने में नजर आ सकता है। वो लेकिन क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि 2 महीने बाद उसका रिजल्ट नजर आएगा, जिसके दिल में और बहुत सारी बातें भरी होंगी और उसको बहुत ज्यादा बेटर लर्निंग होगी। 2 दिन में उसका रिजल्ट नजर आ सकता है, जो मैं भी सिर्फ थोड़ी सी चीजों में एरर कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट आएगा जरूर। और क्या रिजल्ट आएगा? एफर्टलेस। जब आप उसका फल देखेंगे, आप कहेंगे कि अगर वर्ड के थ्रू बस मुझे वर्ड माइंडेड रहना है और इतने अमेजिंग रिजल्ट आ सकते हैं, तो मैं फिर क्यों नहीं रहता हूँ वर्ड माइंडेड? मैं रहूंगा आज से वर्ड माइंडेड, क्योंकि उसके लेबर, वो कहता है एंटर टू लेबर टू एंटर इनटू हिज रेस्ट। लेबर करो, लेबर का मतलब है काम करो। लेबर टू एंटर इनटू हिज रेस्ट, कहता है क्योंकि 8 में लिखा है, और अगर यशवा ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो वो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता। बस खुदा की उम्मत के लिए सबत का आराम बाकी है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें। अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो वो कहते हैं लेबर। कहता है कोशिश करें। कहता है बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी तरह नाफरमानी की करके कोई शख्स गिर ना पड़े। नाफरमानी क्या है? नाफरमानी ये कि जो बेटे पर ईमान नहीं लाए वो नाफरमान है। मुझे बताएं, आदम और हवा ने चोरी की थी, जना किया था, अडल्ट्री की थी। उन्होंने खुदा की बात से ज्यादा किसी और बात का यकीन किया था, और वो आराम से बाहर निकल गए थे। मैं रिपीट करूंगी, आप उस आराम से जो खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है आपकी बॉर्न अगेन स्पिरिट में, आप तब निकल जाएंगे जब आप खुदा की इंफॉर्मेशन से ज्यादा किसी और बात को वैल्यू दे रहे हैं। अगर आप आज आपका पीस डिस्टर्ब्ड है, फौरन से देख लें कि आप किसी पर्सन को ज्यादा वैल्यू दे रहे, किसी सिचुएशन को ज्यादा वैल्यू दे रहे, किसी सिकनेस को ज्यादा वैल्यू दे रहे, किसी बैड इंसिडेंट को ज्यादा वैल्यू दे रहे। और फिर जाके वो कहता है क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर है। देखें, वो कह रहा है आराम में दाखिल, और बात फिर वो कलाम की कर रहे हैं। और फिर वो कह रहा है कि कलाम तुम्हारे रूह और बदन को जुदा करके गुजर जाएगा। पॉइंट समझ आया? पहले वो आराम में दाखिल करने की बात कर रहा है, और फिर वो सीधा कलाम पर बात लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको कह रहा है कि वो आपके दिल को सेपरेट करेगा। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया, कल की टीचिंग में मैंने आपको ये बताया है कि दिल मजमुआ है, दिल में खुदा की आवाज भी उतर सकती है और दिल में दुनिया की बातें भी उतर सकती हैं। सो दिल के ख्यालात मिक्स भी हो सकते हैं, और उनको डिसर्न करना कि कौन सा ख्याल खुदा की तरफ से और कौन सा ख्याल शैतान की तरफ से, ये एक बड़ा महारत का काम है। और ये वही कर सकता है जो दो धारी तलवार को, खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। रूह की तलवार सेपरेट करेगी। कहता है क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है।
और जान और रूह और बन बन और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। खुदा आपके फ्लैश की डिजायर्स को और आपकी स्पिरिट की डिजायर्स को सेपरेट कर दे। और क्या होगा फिर? आप गिरेंगे नहीं, कंफ्यूज होंगे नहीं, टेम्पररी इमोशंस के पीछे आप वही गलती दोबारा रिपीट करेंगे नहीं। और दिल के ख्यालों को और इरादों को जांचता है। दिल के ख्यालों और दिल के इरादों को जांचता है। आज आप बुरे नहीं हैं, आज आप में कोई कमी नहीं है। बात यह कि इनफ वर्ड नहीं अंदर जा रहा कि जो दिल के ख्यालों को जान सके कि कौन सा ख्याल खुदा की तरफ से और कौन सा ख्याल अपने फ्लैश की डिजायर की वजह से है। ये मसला है। और वर्ड आपने इसलिए लेके जाना क्योंकि आपने खुदा के सामने अपने आप को गुड प्रूफ करना नहीं। साल में बाइबल इसलिए नहीं खत्म करनी क्योंकि चर्च वालों ने कहा था कि इस साल जो बाइबल खत्म करेगा उसको 1000 रुपए का नाम मिलेगा। मैंने देखा है ऐसा भी होता है चर्चेस में। मैं इस एक्टिविटी के खिलाफ नहीं हूं, अगर हम भी ऐसा कर सकते हैं, मैं इस एक्टिविटी को सपोर्ट करती हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपने कलाम पढ़ भी लिया और आपने उसको अलाउ ही नहीं किया, सुनने वालों को कुछ फायदा नहीं दिया क्योंकि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ नहीं बैठा। स्टडी द वर्ड कि आपने अब इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। खुदा को बोले मेरी रूहानी आंखों को खोल ताकि मैं समझ सकूं कि तेरी नेक, कामिल और पसंदीदा मर्जी मेरी जिंदगी के लिए क्या है। दिलों और ख्यालों के इरादों को जांचता है और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं। वो आपके दिल के तमाम हालात को जानता है, उससे कुछ छुपा नहीं है। बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। वो आपको राइट जगह पर गाइड करेगा। वो आपको गाइड करना चाहता है। क्या आप उसकी गाइडेंस में चलना चाहते हैं? और वो एक जेंटलमैन है, वो जबरदस्ती आपको गाइड नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आप उसको कह नहीं रहे कि मुझे गाइड कर। मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी गाइडेंस में चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मेरा हाथ पकड़ के मुझे उन रास्तों पे चलाए जिन रास्तों पे तू मुझे लेके जाना चाहता है। मैं ओबीडियंट हूँ, मैं विलिंग हूँ। तेरी मर्जी चाहे इस वक्त मुझे समझ में नहीं आएगी लेकिन मैं फिर भी तेरी बात को सुनूंगा। और यहां से देखें आपकी जिंदगी कैसे एलिवेट हो जाती है, आपको खुदा कैसे शूट करके ऊपर लेके जाता है। खुदा के साथ 1000 दिन एक दिन के बराबर भी है। आमीन। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई हो। कीप एक्सपेक्टिंग, कीप बिलीविंग, क्योंकि मिरेकल्स उन्हीं को हिट करते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ मिरेकल्स होंगे। फेवर उन्हीं को हिट करेगी जो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फेवर के अंडर हैं। फजल उन्हीं पर ज्यादा होगा जो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फजल के अंडर चल रही हैं। और हिकमत और दनाई और उम्र की दराजी भी वही एक्सपीरियंस करेंगे जो बिलीव करते हैं कि वो इसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं थ्रू क्राइस्ट जीसस। सो मिरेकल्स वहां पर होंगे जहां पर मिरेकल्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं। मिरेकल्स भी वहां नहीं होते जहां पर उनको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा हाफिज।